हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में देखेंगे जो कि जीपीएससी और जीएसएससी दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हाई हैं। तो हम लोग दामोदर नदी के बारे में सबसे पहले देखेंगे, जिसका कि उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, जो कि लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में है। झारखंड की ये सबसे बड़ी व लंबी नदी है और बोकारो, बराकर, कुनार एवं भेड़ा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और दामोदर को बंगाल का अशोक कहा जाता है, क्योंकि इसी से बंगाल में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे बंगाल का अशोक भी कहा जाता है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है, ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है। और झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम की भूमि संरक्षण डिवीज़न है। पंचेत बांध का निर्माण दामोदर व बराकर के संगम पर किया गया है। दामोदर जिला दामोदर नदी के तट पर है। बरमू एवं अय्यर बांध का निर्माण दामोदर नदी पर है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, वो भी दामोदर नदी घाटी परियोजना की है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि किस अमेरिका की किस नदी घाटी योजना पर इसे तैयार किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना सन 1948 में की गई थी। दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी पर है और दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, मतलब दोनों का कंबाइंड है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। सैंडी मिट्टी सबसे ज़्यादा दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में ही पाया जाता है। अब हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार यानी कि रांची के नगड़ी गांव में है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। जुमारू, रारू, कांची, खरकई एवं संजय इसकी सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर जमशेदपुर नगर अवस्थित है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग याद रखेंगे। चांडिल डैम भी स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची में हम लोग के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग सोन नदी के बारे में देखेंगे। सोन नदी के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई, इसीलिए इसका ये याद रखेंगे कि इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अब हम लोग बड़ाकर नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। मैथन बांध का निर्माण बड़ाकर पर किया गया है। तिलैया बांध का निर्माण भी इसी नदी पर हुआ है और बाल पहाड़ी बांध, तीनों बांध हम लोग याद रखेंगे कि बड़ाकर नदी पर है। उत्तरी कोयल नदी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। इसका उद्गम है रांची पठार के मध्य भाग यानी कि पिस्का में। औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार है और रांची पठार के मध्य भाग है और पिस्का में है, जो कि औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदियाँ हैं। दक्षिणी कोयल नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और इसकी सहायक नदी कारो है। शंख नदी उद्गम स्थल गुमला जिले के चैनपुर है और इसका जो जलप्रपात है वो है सदनी घाट, जो कि इसी नदी पर है। अब अजय नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम स्थल है मुंगेर में और मोतीझरा प्रपात इसी नदी पर है। मयूराक्षी नदी जिसे कि मोर नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी यानी कि देवघर से है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में मसांजोर में कनाडा सरकार के सहयोग से बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग गुमानी नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है और ज़्यादा जानकारी इन छोटी छोटी नदियों के बारे में उतना नहीं मिल पाया, तो हम लोग उद्गम स्थल ही याद रखेंगे। खरकई नदी का उद्गम स्थल सिमलीपाल है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल गोड्डा जिला का बांस पहाड़ है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका है।
फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग है। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। पंचानन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो जिसके बारे में कि ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, तो मैंने सारा का उद्गम स्थल लिख दिया है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे ताकि सारी नदियाँ जो भी बहती हैं, जो भी हैं झारखंड में जिसकी इनका है वजूद, तो इनके बारे में हमें कम से कम उद्गम स्थल भी याद रखना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने सारी नदियों के बारे में कुछ कुछ लिखा है, और अगर आप लोग को जानकारी मिलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी दें, और अपने नोट्स को इसी तरह से अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।